नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। गंगा में मेडल बहाने जब गईयां नरेश टिकैत ने जो बचाया, जिस उम्मीद से, जिस विश्वास से, क्या वो अब भी उस विश्वास पे खड़े हुए हैं? और हाँ, तो फिर क्या पहलवान खिलाड़ियों ने इनके साथ धोखा कर दिया? क्या इनके मनोबल और विश्वास के साथ विश्वासघात कर गए? अमित शाह के साथ बंद कमरे में क्या मीटिंग हुई? दर्शकों, ये जानने का विषय आ गया। क्या फिर से आंदोलन होगा? ये भी समझने का विषय आ गया। लेकिन सबसे पहले नरेश टिकैत ने इन मसलों को लेकर कैसे मोदी सरकार पे हमला बोला था और बंद कमरे में क्या खेल हुआ था, जरा उस तस्वीर को देखिए। ये तो सबकी सुलह मशवरत ही होगा, जो कुछ भी होगा बातचीत सबको मान्य होगा, सब जिम्मेदार है, सब इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है भाई, बढ़िया, आ जाओ जी। सोरेन की बात पंचायत है, नरेश टिकैत खुद यहाँ पहुंचे। आगे कैसे चलेगा? क्या कहा आगे थानेदार खाप चौधरी? नहीं तो ये देखेंगे, वैसा सब पता तो सभी हो रहा, पर ये देखेंगे यहाँ से कितनों की हाजिरी है, काफी आ रहे। ठीक है सर, जिस तरह से सर खाप पंचायत की अगवानी की जा रही है, उसमें सबसे भीड़ भी नजर नहीं आ रही है। नहीं, हमने भीड़ कहाँ बुला रखी? समय दिया गया था। नहीं, भीड़ कहाँ बुला रखी? ये तो खाप चौधरी जिम्मेदार से, भीड़ क्या, कुछ चुनावी रैली थोड़ा ही है यहाँ से कोई। किस तरह का निर्णय लिया जाएगा? भाई देखो, तो सुलह मशवरा होगा, सब सुलह मशवरा सब। तो आर पार की लड़ाई समझे या कहीं कोई गुंजाइश की जा रही है? भाई गिरफ्तारी का तो हक बन रहा उसका, जब उनने इतना अपराध कर रखा तो उसे सरकार उसे बचाने में लग रही। कल दिल्ली पुलिस ने भी कह दिया कि हमारे पास कोई इस तरह का वो नहीं है कि हम उनकी गिरफ्तारी कर सके। नहीं, ऐसा ये तो कहेंगे, वे तो उसी उसमें रहेंगे, उन्हीं के दबाव में करेंगे दिल्ली पुलिस तो काम। तो कहेंगे दिल्ली पुलिस ने तो उन पर भी, जो हमारे खिलाड़ी है, पहलवान है, उन पर भी मुकदमे कर दिया, FIR कर रखी। कल मेडल सारे आपके पास है, तो क्या निर्णय समझा जाए जितने मेडल तो की? नहीं, हमने तो एक जो आपात स्थिति थी परसों शाम की, तो उसमें किस तरह से पहलवान वासी में चले गए, गंगा में मेडल विसर्जित कर रहे थे, तो हमें तो एकदम पता लगा, हम गद्दे से वहाँ से बहुत जल्दी में वहाँ गए। मैं कहा बहुत गलत निर्णय हो जाएगा इस तरह, तो हमने भी खैर मनाए। चौधरी साहब थे, इन्होंने जोड़ी बनाई कि भाई हमारे इसमें जोड़ी में मेडल घेर दो, तो उन्होंने हमारी पहलवानों ने बात मान ली। 5 दिन का समय उन्होंने दिया, और 5 दिन बाद कुछ भी हो सके। 5 दिन का कोई किसी बड़े बीजेपी नेता से भी बात चल रही है किसी तरह की कोई? हाँ, बातचीत हमने करी, बातचीत हमने संजीव बालियान से भी करी, प्रदीप से भी करी, और सतपाल MP है जो बागपत वाले, उनसे भी करी। क्या कह रहे हैं ये लोग? नहीं, वे कह रहे, कहने गए तो ऊपर से ज्यादा चल रहे, मैं भी दबाव में है, तो हमने कहा हमने। राजनाथ सिंह आपके खास रहे हैं, आप बार-बार राजनाथ जी की बात नहीं, उनता नहीं बात हो पाई, उनता भी कर लेंगे। आज देखो जैसे भी कुछ हो, क्या निर्णय लिया जाए। अजी खास तो हमारे सारे है, हमारी क्या दुश्मन आ गई किसी के साथ, ये विवाद है इसमें, तो पूरे भारत का हल निकलने वाला है। देखो जैसे भी कुछ होगी, सब जिम्मेदार आदमी, बड़े समझदार है, इन्हें समझौते के मूड में है सब, ऐसी कोई बात नहीं। जो सरकार की तरफ तक कुछ हुआ हो तो सब समझौते के उसमें, सरकार की बात है, समझौता करे, और समझौता सिर्फ एक ही बात पे है, वो उसकी गिरफ्तारी हो जाए, समझौता ही है, और क्या है। अगर 5 दिन में अरेस्ट नहीं हुआ तो क्या कैसे जाएगा? नहीं, हम क्या करें, 5 दिन में तो नहीं हुआ तो वे लड़के हैं, वे पहलवान है, क्या कदम उठा ले, और उस देश के लिए और गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। हमें तो उधर तरफ से भी देखना भाई, हाँ, ये कोई ऐसा कदम ना उठावे। ठीक है सर। देखा आपने, अब ये सवाल हर कोई जानना चाहता है, समझना चाहता है, बूझना चाहता है कि इन लोगों के मन में क्या है। और इसीलिए दिल्ली में 9 तारीख आने का ऐलान किया था राकेश टिकैत ने पहलवान खिलाड़ियों को लेकर के, हम ले जाकर बैठाएंगे। कैसे कह रहे हैं, जरा सुनिए। कि जो भी लोगों ने अपने मंच से स्पीच दी, वो उसी चौधरी की विचारधारा है। ये हुआ कि राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर, इन लोगों से मिला जाए, अपनी बात उनके सामने भी कही जाए, और अगर आंदोलन करना होगा, अगर वे बात नहीं मानेंगे, कोई न्यायपूर्ण बात नहीं होगी, तो आंदोलन करना होगा, तो आंदोलन भी करेंगे। ये जो मीटिंग वाली बात आप कह रहे थे कि आप पूरे देश में लोगों से मीटिंग करेंगे, ये तो मीटिंग है, जैसे MSP का सवाल है या दूसरे और सवाल है, तो उसमें एक एजेंडा, एक पैराग्राफ ये भी जुड़ जाएगा कि देश में इस तरह के भी हालात हैं,
तो मीटिंग होगी तो अपनी एक बात ये भी कहो। जो FIR चल रही है सरकार के किसी मंत्री से कहा है, उन्होंने कहा कि सरकार से मिलेंगे। किससे बात हुई? चलो हुई, जिससे अभी तो दिया है, उनको मैसेज दिया है जी भाई। नहीं, अगर इंसाफ मिलेगा तो यात्राएं भी निकलेंगी। 5 दिन का समय दिया था, 2 दिन हो गए। अब इसमें 5 दिन का समय सिर्फ उनको खेल वालों को दिया, उनको बच्चों को, सरकार को अभी नहीं दिया। सरकार को कोई टाइम देने की बात होगी तो वो कल देंगे। और कल जिन सरकारी अधिकारियों के जिसके भी फोन आए उनको हम बताएंगे कि आप खाप पंचायत के लोगों का मिलने का टाइम करवाओ। नहीं, 5 तारीख का भी अगर जरूरत पड़ेगी तो ये खिलाड़ी भी अयोध्या में 19 संगतों के साथ में जाएंगे। आप 5 में नहीं तो फिर किस दिन जाएंगे? ठीक है जी, एक सवाल हमारे बड़े हैं जो वे कहेंगे नहीं, हम क्या कहेंगे? वो तो जो कानून, वे तो बच्चे कह रहे भाई, वे क्यों कह रहे हैं? वे तो बच्चे कह रहे हैं। हम थोड़ा, जब खिलाड़ियों को डिटेन किया गया था तो कई धाराएं लगाई गई, हाँ। जिसमें से कुछ बहुत संगीन और धाराएं, जेल में चले जाएंगे, संगीन धारा है, जेल में चले दंगे की जाएंगे। धारा लगाई गई। हाँ, दंगे वे जेल में भी जाएंगे, दंगे की धारा में भी जेल जाएंगे। उसके बारे में आप लोग ना, वे जेल जाएंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कहते। अगर आंदोलनकारियों पे रिपोर्ट लिखवाने पे जिन्होंने रिपोर्ट लिखवाई और उन पर दंगे की धारा लग रही है तो भाई जेल जाएंगे वे। खिलाड़ी अपने आप को हिताश के जो भी लोगों ने अपने मंच से स्पीच दी वो उसी चौधरी की विचारधारा है। ये हुआ कि राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर इन लोगों से मिला जाए, अपनी बात उनके सामने भी कही जाए। और अगर आंदोलन करना होगा, अगर वे बात नहीं मानेंगे, कोई न्यायपूर्ण बात नहीं होगी तो आंदोलन करना होगा तो आंदोलन भी करेंगे। ये जो मीटिंग वाली बात आप कह रहे थे कि आप पूरे देश में लोगों से मीटिंग करेंगे, ये तो मीटिंग है, जैसे MSP का सवाल है या दूसरे और सवाल है तो उसमें एक एजेंडा, एक पैराग्राफ ये भी जुड़ जाएगा कि देश में इस तरह के भी हालात हैं। तो मीटिंग होगी तो अपनी एक बात ये भी कहो। जो FIR चल रही है सरकार के किसी मंत्री से कहा है, उन्होंने कहा कि सरकार से मिलेंगे। किससे बात हुई? चलो हुई, जिससे अभी तो दिया है, उनको मैसेज दिया है जी भाई। नहीं, अगर इंसाफ मिलेगा तो यात्राएं भी निकलेंगी। 5 दिन का समय दिया था, 2 दिन हो गए। अब इसमें 5 दिन का समय सिर्फ उनको खेल वालों को दिया, उनको बच्चों को, सरकार को अभी नहीं दिया। सरकार को कोई टाइम देने की बात होगी तो वो कल देंगे। और कल जिन सरकारी अधिकारियों के जिसके भी फोन आए उनको हम बताएंगे कि आप खाप पंचायत के लोगों का मिलने का टाइम करवाओ। नहीं, 5 तारीख का भी खिलाड़ी अगर जरूरत पड़ेगी तो ये खिलाड़ी भी अयोध्या में 19 संगतों के साथ में जाएंगे। आप 5 में नहीं तो फिर किस दिन जाएंगे? ठीक है जी, एक सवाल हमारे बड़े हैं जो वे कहेंगे नहीं, हम क्या कहेंगे? वो तो जो कानून, वे तो बच्चे कह रहे भाई, वे क्यों कह रहे हैं? वे तो बच्चे कह रहे हैं। हम थोड़ा, जब खिलाड़ियों को डिटेन किया गया था तो कई धाराएं लगाई गई, हाँ। जिसमें से कुछ बहुत संगीन और जेल में चले जाएंगे, संगीन धारा है, जेल में चले जाएंगे। धारा लगाई गई। हाँ, दंगे वे जेल में भी जाएंगे, दंगे की धारा में भी जेल जाएंगे। उसके बारे में आप लोग ना, वे जेल जाएंगे, उसके बारे में कुछ नहीं कहते। अगर आंदोलनकारियों पे रिपोर्ट लिखवाने पे जिन्होंने रिपोर्ट लिखवाई और उन पर दंगे की धारा लग रही है तो भाई जेल जाएंगे वे। खिलाड़ी अपने आप को हिताश नहीं होने की जरूरत उन्हें। दोनों तस्वीरों को आपने देखा, दोनों भाइयों को आपने सुना, लेकिन आपने ये नहीं सुना कि अब जो है ये 9 तारीख का अल्टीमेटम कैंसिल हो गया। क्या है, क्या ये आंदोलन खत्म हो गया? देखिए, जिस तरीके का अभी पहलवान खिलाड़ियों का रवैया है, जिस तरीके से उनके बयान है, उससे तो यही लग रहा है कि शायद हो सकता है कि वापसी कर सकते हैं, क्योंकि गोदी मीडिया भी इनको बदनाम करने में लग गई है। अब हालांकि अनुराग ठाकुर ने आज ऐलान तो किया है कि हम खुला मंत्रण दे रहे हैं बातचीत के लिए। क्या होता है अगला रुख, दर्शकों को हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन क्या आंदोलन खत्म हो जाएगा? इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।